नमस्कार दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन रीजनिंग का प्रैक्टिस जो 11वां देखने वाले हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्प मिलेगा इस प्रैक्टिस से। यदि आप एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी और रेलवे और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से लुप्त श्रृंखला संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। संख्या मतलब ज्ञात करना है, अपने को संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। संख्या ज्ञात करना है, जैसे कि अपने को दिया गया है 264 से फिर 264 से फिर 396, फिर 96, है ना, फिर 473, फिर 583 दिया गया है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्या आएगा। इनके बीच अपन पहले ही इनमें अंतर देखेंगे, तो यहाँ पे अंतर हो रहा है, यानी कि अंतर हो रहा है, यानी कि 4, यहाँ 6 प्लस करेंगे, यानी कि 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 70। फिर इधर से यहाँ 30 यानी कि 36 और इधर प्लस कर लेंगे, ठीक है, 300 हो जाएगा, यानी कि 96, ठीक है। यानी कि इनको प्लस कर लेंगे, ठीक है, यानी कि जोड़ ज़्यादा महंगा पड़ रहा है अपनों को, तो जैसे प्लस कर लेंगे, ठीक है। 10 कितना हो जाएगा, यानी कि अंतर देख रहा हूँ, है ना, ठीक है। अंतर देख रहा हूँ तो क्या क्या हो जाएगा, यानी कि 10 फिर 13, 132, यानी कि 132 यहाँ पे 132 आ रहा है, यानी कि 132 इसके बीच में अंतर आया है। तो अगला भी क्या हो जाना चाहिए कि यहाँ पे 77 का अंतर है, ठीक है, यानी कि 77 का अंतर, यानी कि 4 वर्ग यानी यहाँ पे 4 है ना, 4 वर्ग कितना होते हैं, यानी कि 3 है ना। तो यानी कि यहाँ 77 का अंतर है, ठीक है, यानी कि 77 का अंतर। यहाँ ये लॉजिक नहीं लगेगी दोस्तों, दूसरा तरीका देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। दूसरा तरीका अपन देखते हैं, यहाँ पे अगर अंतर यानी कि इसमें वर्ग है, ठीक है, वर्ग किसके पास में, यानी 256, ठीक है, 256, यानी कि 256 यानी कि यहाँ पे क्या प्लस करा, यानी कि यहाँ पे क्या प्लस करा, ठीक, यहाँ पे प्लस करते हैं, ठीक, यानी कि कितना प्लस करते हैं, यानी कि 256, तो आगे क्या प्लस होएगा, 4 और 4 कितना होते हैं, 8, ठीक है, यानी कि 256, यानी कि ये 16 का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन यानी कि ये यहाँ तक तो समझ में आया होगा, ठीक है। फिर अगला भी देखते हैं, जैसे कि 17 का वर्ग करते हैं। 17 का वर्ग तो 289 होता है, ठीक है, 289 होता है, ठीक है, 289 होता है, यानी कि इसके पास नहीं जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसको क्रॉप करो, ये ट्रिक भी नहीं लगेगी, ठीक है। ये लॉजिक को समझे ना, ये लॉजिक को समझे, ठीक। इस प्रकार से भी नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा तरीका अपन लगाते हैं, ठीक है, तीसरा तरीका लगाते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका क्या करते हैं, यानी कि बीच की संख्या छोड़ देते हैं और फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लेते हैं, यानी कि ये 6 मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि 6 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है, 6 मिल गया। उसी प्रकार फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे यानी कि ये क्या मिल रहा है, 9, यानी कि ये बीच की संख्या मिल रही है, यानी कि बीच की संख्या मिल रही है। लॉजिक को समझो दोस्तों, यानी कि क्या कर रखा है, ठीक है। फिर फर्स्ट और लास्ट को यानी कि जोड़ेंगे तो यानी कि 7 आ जाएगी, यानी कि बीच की संख्या मिल गई है। उसी प्रकार फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है तो यह 8 हो गया, ठीक है, यानी कि बीच की संख्या मिल गई। ऐसा कि ऐसा ऑप्शन अपने को उठाना है, ठीक है, ऐसा कि ऐसा ऑप्शन उठाना है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तो उसी प्रकार यहाँ पे तो 12 आ जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई होगा, है ना, यानी कि ये 12 नहीं हो, ठीक है। उसी प्रकार फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं हो रहा है, यानी कि 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं, यानी कि ये 7 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर जोड़ा जाए, यानी कि यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यानी कि 7 और 9 कितने होते हैं, यानी कि 16 आते हैं, यानी कि 16 आते हैं, ये ऑप्शन भी नहीं हो रहा है, यानी कि लास्ट ही वाला है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तो यानी कि यहाँ 9 प्राप्त हो गया, यानी कि ये बीच में प्राप्त हो गया, यानी कि यही वाला सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि 700 यानी कि 792 आ जाएगा, ठीक है, 792 ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप यानी कि लेटर से है नहीं, वो अपन यानी कि अंक से था, ये लेटर से, ठीक है, लेटर से जैसे कि निम्नलिखित में से लुप्त श्रृंखला अक्षर ज्ञात कीजिए, है ना, अक्षर ज्ञात कीजिए, यूँ पूछा है आपने को, अक्षर ज्ञात करना, ठीक है, अक्षर ज्ञात करना है। तो यहाँ इनके बीच अगर यानी कि मैं बोल इनमें लेटर में आपने को अंक याद होना अनिवार्य है। इसको पहले पात्रता में दे दूँ कि अंक याद मतलब अंक, इसको अंक लिख लेता है, जैसे अंक लिखा मैंने, अंक लिखा है 16, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे लिख दिया 1, उसी प्रकार यहाँ पे भी अंक कर लेते हैं ना, यहाँ पे भी अगर अंक कर लेता है, मैं यहाँ पे अंक कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे ये 17 हुआ, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे कितना हुआ, यानी कि 4, फिर यहाँ पे 3, ठीक है, पहले तो अंक कर लिया मैंने कि यहाँ पे 18, ठीक है, 18 से फिर यहाँ पे 6, 6 से फिर यहाँ पे 5, इनके बीच अगर अपने को अंतर देखना है तो यहाँ पे अंतर देखते हैं, यानी कि अलग अलग लाइन में कर दूंगा, ये यहाँ से देखा, यानी कि यहाँ 1 प्लस हुआ है, ठीक है, यहाँ 1 प्लस हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या प्लस हुआ है, यहाँ कि 2 प्लस हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार अगला अगला देखते हैं, जैसे अगला देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी 2 प्लस हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार अगला भी देख लेंगे, ऐसा कि ऐसा होना चाहिए 2 प्लस, है ना, 1 प्लस चल रहा है, फिर 2 प्लस चल रहा है, फिर 2 प्लस चल रहा है, यानी कि उसी प्रकार यहाँ पे अगला भी देख लेंगे, यानी कि अगला देख लेंगे, यहाँ पे अगर इनके और इनके बीच में देखेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, फिर इनके और इनके बीच में देखेंगे तो यहाँ पे क्या प्लस हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे सी और
ई में देखते हैं तो क्या प्लस हुआ, यानी कि यहाँ पे भी 2 प्लस हुआ है। यानी कि एरो को ध्यान से देखना है दोस्तों, यानी कि मैं जहाँ वहाँ बना देता, ठीक है। फिर इनमें अगर 1 प्लस 2 डबल प्लस चल रहा है ना, 2 बार प्लस करना है, 2 प्लस करना है, फिर 1 प्लस करना है, ठीक है। उसी प्रकार अपने को प्लस कर देते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट जैसे कि आर में अगर यहाँ 18 में अगर मैं 2 प्लस करूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पाता था, यानी कि 1 प्लस हुआ है, 18 में 1 प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा, यानी कि 19, यानी कि एस, ठीक है। उसी प्रकार ऑप्शन में तो एक ही मैच कर रहा है, यानी कि एस एक ही मैच कर। ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना है ना, ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना, एक जब में टिक मारो और आगे बढ़ो, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही वाला रहेगा, ठीक है। और मैं ये पूरा तो अभी सोल्व तो करके बता दूंगा, पर एग्जाम में ऐसा ही करना आपको, ठीक है। यानी कि 6 में अगर 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि 6 में अगर यहाँ पे 2 प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि 6 8 नंबर पे क्या आता है, एच आता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी 2 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 5 में 2 प्लस करेंगे, ठीक है, यानी कि 7 आ जाएगा, यानी कि जी आ जाएगा। यानी कि एस ए जी प्राप्त हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, जैसे जैसे पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है ना, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध बताइए, यूँ बोला है ना। तीसरी संख्या का संबंध बताना, यानी कि ये बोला है कि यानी कि फर्स्ट संख्या का संबंध से फिर यानी कि तीसरी संख्या का संबंध, यानी कि क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्या आएगा, यानी कि 256 दिया है, फिर अनुपात दिया है, उसी प्रकार यानी कि फिर ये समानुपात दिया है, फिर अनुपात दिया है, यानी कि समानुपात का ध्यान से देखो, है ना, ठीक है। यानी कि ये में वर्ग और घन आपको सबसे पहले पात्रता यानी कि याद होना अनिवार्य, यानी कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। यानी कि देखते हैं इसको, ठीक है। यानी कि ये देखा जाए, यानी कि 216 किसका वर्ग होता है, यानी कि 16 का वर्ग होता है, ठीक है, 16 का वर्ग होता है। उसी प्रकार यहाँ पे मैं पास में जाऊँ, यानी कि 17 का वर्ग, ठीक, यानी कि 17 का वर्ग लिखता हूँ तो यानी कि 290 होता है, ठीक है, 89 होता है, यानी कि 1 प्लस करा, ठीक, 1 प्लस करा तो 290 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया, ये वाला सेटिस्फाई हो गया, है ना। उसी प्रकार अपना अगला को भी देखना है, यानी कि ये 31 का वर्ग है, ठीक है, यानी कि ये 961 यानी कि 31 वर्ग है, ठीक, 31 का वर्ग है। उसी प्रकार अपने को 32 का वर्ग क्या आता है, 32 का वर्ग याद होना अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि 32 का वर्ग होता है, मेरे को याद है, ठीक है, यानी कि 32 का वर्ग है कितना होता है, यानी कि 1024 होता है। उसी प्रकार इसमें 1 प्लस कर लेंगे, ठीक है, वैसा की वैसा, ठीक है, यानी कि 1000 कितना हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन में मैच करा तो कोई बात नहीं, ऑप्शन में मैच कर गया, ठीक है, यानी कि 1025 ये वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, जैसे अपने को चौथा क्वेश्चन दिया गया है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। यानी कि ये बोला है कि मतलब वर्ग के बीच में ये सही संबंध दर्शाता है, यानी कि ये मतलब ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से मतलब मतलब इनमें कौन सा ऑप्शन सही सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अपन देखते हैं इसको, जैसे कि इसको देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, यानी कि पक्षी दिया गया है, उसी प्रकार यह क्या तोता दिया गया है, उसी प्रकार क्या है, ये चमगादड़ दिया गया है, ठीक है, चमगादड़, ठीक है, यानी कि चमगादड़ दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं, इसको गोला बना दिया, यानी कि पक्षी के अंदर पक्षी, यानी कि पक्षी, ठीक है, पक्षी, ठीक है, यानी कि पक्षी पहले बना देता है, यानी कि ये पक्षी है, ठीक है, यानी कि ये तो पक्षी तो है ही, ठीक है। पक्षी के अंदर तोता भी आता है, यानी कि तोता, यानी कि ये तोता बना लिया। उसी प्रकार अब चमगादड़ को बनाने हैं, अपने को चमगादड़ को बनाने हैं, तो चमगादड़ यानी कि ये एक अलग होता है, यानी चमगादड़ एक अलग आता है, यानी कि पक्षी के अंदर नहीं आता, यानी कि ये वाला अलग बनेगा दोस्तों, यानी कि ये वाला अलग बनेगा, ठीक है, ये वाला अलग बनेगा, यानी कि ये वाला मतलब ये ऐसा डायग्राम कहाँ बन रहा है, ठीक है, ऐसा डायग्राम कहाँ बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला सी वाला बन रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो कि दिए गए शब्द के अक्षर से नहीं बनाए जा सकता है। यानी कि ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से ये मतलब एक शब्द अलग है, ठीक है, ये बोला है एक शब्द अलग है इसमें से, ठीक है, और 3 शब्द बनाए जा सकते हैं। ध्यान से देखो, यानी कि ध्यान से देखो इन्हीं शब्द से, जैसे कि अपने को यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि क्यू लिखा है, यू लिखा है, ए लिखा है, एल लिखा है, फिर आई लिखा है, जैसे आई लिखा है, फिर एफ लिखा है, आई लिखा है, सी लिखा है, ए लिखा है, टी लिखा है, यानी कि क्या लिखा है, यानी कि टी, फिर टी के बाद आई लिखा है, फिर ओ लिखा है, फिर एन लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लेटर देखना चाहिए इन पे सभी में, ठीक है, यानी कि एक लेटर अलग होएगा, यानी कि इन्हीं ऑप्शन में, ठीक है, यानी कि एल दिखाई दे रहा है, ठीक है, एल दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें भी एल दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें भी फिर यहाँ पे देखा जाए, यानी कि आई भी है, ठीक है, ए भी है,
ठीक है, यानी कि ये आर नहीं है, यानी कि फर्स्ट ही ऑप्शन में मिल गया, यानी फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया। फिर दूसरा ऑप्शन भी अपन देख लेंगे, यानी कि अभी तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर तो मानेंगे, मतलब मानते हैं अभी। फिर अगले ऑप्शन भी चलते हैं, अगले ऑप्शन में भी चलते हैं, ठीक है। यानी कि जैसा कि इसमें जाते हैं, जैसा कि सेकंड वाला ऑप्शन में जैसे एफ मिल रहा है, ठीक है, एफ मिल रहा है, आई मिल रहा है, ए बी और टी भी है, एल भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है, ए बी ए, यानी कि यही तीन ऑप्शन ऐसे इसमें इसमें मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसमें मिल रहे हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, यानी कि तीनों ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है दोस्तों। यानी कि ये वाला, यानी कि ये आर अलग है, ठीक है, ये आर अलग है, ये शब्द नहीं बनेगा, ठीक है, यानी कि ये वाला अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका सही मानेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा जैसा छठा क्वेश्चन है, ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या बोला है, जिसे जैसे पहले शब्द का संबंध दूसरे शब्द से है, उसी प्रकार तीसरे शब्द का संबंध बताना है। शब्द है ना, विद्यार्थी विद्यार्थी जैसा विद्यार्थी क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कि डाकिया डाकिया का संबंध बताना है अपने को। अनुपात दिया है और समानुपात दिया है, ठीक है। उम्मीद कर मतलब ये समानुपात है दोस्तों, ये समानुपात है और ये अनुपात है और ये भी अनुपात है, और यहाँ पे अपने को क्या डाकिया का संबंध बताना है। उसी प्रकार जैसे जैसे अपन जैसे बता देते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे इसका संबंध इससे, ठीक है। उसी प्रकार डाकिया का संबंध बताना है। वितरण नहीं होना चाहिए, ठीक है, वितरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइकिल भी डाकिया जाता है पर नहीं होता है, यानी कि डाकिया क्या करता है, विद्यार्थी एक पुस्तक तो पढ़ता है, ठीक है। फिर चोर, यानी कि चोर तो हो ही नहीं सकता है डाकिया, ठीक है, ठीक है। फिर डाकिया मतलब एक डाक, मतलब डाक है ना, डाक में जाता है कुछ बांटने के लिए, ठीक है, यानी कि इसका संबंध है, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ डाक, ठीक है, ये वाला आएगा, ठीक है, यानी डाक है ना, ठीक है, डाक से संबंध होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन आने लग गई, ठीक है, ऐसे वाला क्वेश्चन, इसमें काफ़ी लॉजिक लगाना पड़ेगा और तर्क भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिक और तर्क है ना, ठीक, एक ही होता है, एक ही शब्द होता है, ठीक है। यदि यानी कि ये सातवां क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में एक से भागित के बराबर 275 और पी भागित क्यू बराबर 272 कोडित है, ठीक है, तो जैसे कि एन भागित जेड बराबर क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये पूछा है अपने को। तो यानी कि इनमें अपने को यहाँ पे अंक कर हो गया, यानी कि यहाँ पे मिस्टेक होगी, कहाँ पे मिस्टेक हुआ, यानी कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यानी कि यहाँ पे एक्स की जगह यानी कि वाई रखना पड़ेगा दोस्तों, एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे वाई रखना पड़ेगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यानी कि वहाँ यहाँ पे वाई आएगा, है ना, यहाँ पे वाई आएगा, है ना, ध्यान रखिए, यहाँ पे वाई आएगा, फिर वाई भागित के, है ना, वाई भागित के, ठीक है। इनके अंक कर लेते हैं, जैसे कि y का अंक कितना होता है, यानी कि 25 होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे k का अंक कितना होता है, यानी कि ये k का कितना होता है, यानी कि 11 आता है। उसी प्रकार इनका गुणा कर लेते हैं, यहाँ कि 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया, उसी प्रकार 5 आ गया, फिर यहाँ पे इनका और इनका गुणा करेंगे, इनका और इनका गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे, यानी 5 और 1 में गुणा 5 आएगा, फिर तीनों यानी कि चारों को 5 आ गया, फिर 5 और 1 में गुणा कर 5 आएगा, 5 और 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। 5 और 2 में गुणा करेंगे, सॉरी है ना, ये 2 और 1 में गुणा करेंगे, ठीक है, 2 और 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, और जैसे कि 5 और 1 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, यानी कि ये यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर इनका गुणा और करना है तो क्या आ जाएगा, यानी कि 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि यहाँ पे वाई रखना पड़ेगा, है ना, यानी कि बाई मिस्टेक हो गया, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यानी कि 275 ये वाला ऐसा करेंगे तो ऑप्शन में मतलब ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, यानी कि अगला भी वैसे की वैसे सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, अगला भी वैसी के वैसे सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए कि 16, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्यू है ना कि 17, ठीक है, यहाँ 17, ठीक है, यहाँ पे गुणा करते हैं, यानी कि इसका गुणा है ना, ठीक है, फिर इसका और इसका गुणा, ठीक है, फिर उसी प्रकार इनका गुणा देखना है, ठीक है, यानी कि 7 और 6 में गुणा करेंगे तो 7 6 42, 42 का 2, ठीक है, 2 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे सबका गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये 4 हासिल आ रहा है, ठीक है, 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है, और 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, ठीक है, और 7 और 6 कितने होते हैं, ठीक है, यानी कि 13 और 4 कितने होते हैं, 13 और 4 कितने होते हैं, 17 का 7 है ना, ये 17 का 7 हासिल आया, कितना है 1, ठीक है, यानी कि 1 और 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 इधर से प्लस करना पड़ेगा 2, यानी कि 2, ठीक है, यानी कि ये दिखाई नहीं दे रहा है कि 2 7 यानी कि 272 ऑप्शन में, यानी कि ये वाला 272 आ गया है, ठीक है, यानी कि ऐसा सेटिस्फाई हो गया, यहाँ से ये गया, यानी कि ऐसा कैसा गुणा करना है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है, यानी कि बाय मिस्टेक से यानी कि 1 से लिख दिया था, ठीक है, यानी कि दोस्तों वाई आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर गुणा करते हैं, यहाँ पे गुणा करते हैं यानी कि 14, ठीक है, 14 से फिर यहाँ पे 26, यानी कि गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 6 चौक 24 है ना,
624 यानी कि 6 चौक 24, 24 का 4, 80 लाया 2, ठीक है। फिर इनका गुणा और इनका गुणा और इनका गुणा, ठीक है, ठीक है। यानी कि ये 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, और 2 प्लस कर लेंगे 8 आ जाएगा, 8 तो हो गया। फिर यहाँ फिर 8 आ गया, फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8, 8 दूनी 16, 16 का ये 6 आ गया, ठीक है। यानी कि एक हासिल आ गया, यानी कि एक में 2 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, एक हासिल लिखेंगे, ये एक में 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, यानी कि 1 में 2 का गुणा करेंगे, यहाँ कि 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, यानी कि 364 है ना, गुणा करने पे 364, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ए वाला मैच कर रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ए वाला मैच कर रहा है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। 8वां क्वेश्चन जैसे कि निम्नलिखित में से असंगत विकल्प पहचानिए, ठीक है। असंगत विकल्प पहचानिए, यूँ बोला है ना, असंगत विकल्प पहचानिए, यानी कि ये बोला है कि ये विकल्प सबसे अलग है ना, एक विकल्प अलग है, ठीक है। इनको अगर अपना यानी कि फर्स्ट यानी कि टोटल को जोड़ लेंगे, पहले तो टोटल को जोड़ेंगे, ठीक, यानी कि टोटल को जोड़ते हैं, यानी कि ये 8 और 5 कितने होते हैं, 8 और 5 कितने, 13, ठीक है। 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 13 और 3 16, ठीक है, यानी कि 16 आ गया, ठीक। यानी कि फिर 10 और ये कितना हो गया, यानी कि 10 और 4 कितने होते हैं, 14, ठीक है। उसी प्रकार 8 और 2 कितने होते हैं, यानी कि 10, ठीक है, 10, सभी अलग अलग जा रहे हैं, यानी कि ये 12, 12 और 1, 12 और 1 13, ठीक है, यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगी, ठीक है। फिर इसको एक-एक को छोड़ते हैं, जैसे एक-एक को छोड़ते हैं, यानी कि इसको ये 8 को छोड़ दिया, 8 को छोड़ दिया तो इसको जोड़ा तो ये 8 प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर इसको भी छोड़ दिया, इसको छोड़ा तो यहाँ पे 7 प्राप्त हो गया, ठीक है, यानी 7 प्राप्त, लॉजिक को समझे ना, ये 7 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार इसको छोड़ा तो यहाँ पे 6 प्राप्त हो गया, ठीक है, यानी कि 6 प्राप्त हो गया, ठीक है। या फिर इसको छोड़ा तो ये मतलब इसको प्लस करा, यानी कि यहाँ पे 5 प्राप्त हो गया, यानी कि ये वाली संख्या, यानी कि लास्ट वाली जोड़ा तो ये 7 हो गया, ये भी लास्ट वाली जोड़ा यानी कि 5 हो गया, ये भी लास्ट हो गया, यानी कि ये वाली संख्या यहाँ पे नहीं मैच कर रही, यानी कि ये वाली संख्या यहाँ पे नहीं मैच कर रही लास्ट पे जोड़ने पे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला ही गलत है, यानी कि ये सी वाला गलत है। लॉजिक को समझो दोस्तों, लॉजिक को समझो, ठीक है। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, जैसा कि 9वां क्वेश्चन इसको देखते हैं। जैसे कि यदि ए भागित को दर्शाता है, बी प्लस को दर्शाता है, सी माइनस को दर्शाता है, और डी जैसा डी एक्स को दर्शा मतलब डी गुणा को दर्शाता है, एक्स सॉरी है ना, एक्स नहीं है, यानी कि गुणा है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, इनको सोल्व करेंगे, जैसा कि ये समीकरण को अपन सोल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि 24, ये 24 लिख दिया, ठीक है, 24 यानी कि 24 ए को क्या है, इनकी भागित, ठीक है, भागित लिख दिया, फिर यहाँ पे 6 लिख दिया, डी मतलब गुणा, ठीक है, यानी कि गुणा, ठीक है, गुणा, फिर 4 लिख दिया, फिर बी का मतलब क्या होता है, यानी कि प्लस, ठीक है, फिर 9 लिख दिया, ठीक है, ठीक, बी, फिर सी का मतलब माइनस करके फिर क्या करना है, यानी कि 8 लिख दिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये समीकरण ऐसे जमा दिया है, सिस्टमेटिक जमा दिया है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, इनको सोल्व करना है, यानी कि ये 4 लिख दिया, ठीक है, फिर 9 प्लस, यानी कि डी का मतलब, यानी कि 4 यहाँ पे लिख दिया, 6 यानी कि 4 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 9 है, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, यानी कि भाग दिया था, 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24 हो गया, यानी कि 4 आ गया, फिर 4 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है, 16 आ जाएगी, यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे ये माइनस है ना, ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो 8, ठीक है, इनको प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा, ठीक है, 25 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, 25 में अगर 8 जाएगा तो क्या बचेगा, यानी कि 17 बचेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 17 बचेगा, ठीक है, यानी कि 17 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर में मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर में मैच कर रहा है, यानी कि ये 17 सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि ये आकृति वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आकृति वाला क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन देखो कि एन और एफ यानी कि एम और एन के रूप में दर्शाता है, ठीक है। जैसे दर्शा क्वेश्चन, निम्नलिखित में दी गई आकृति में एम एन के रूप में दर्पण प्रतिबिंब बताइए, ठीक है, यानी कि ये वाली आकृति दी गई है तो ये उत्तर आकृति में पहचानना है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन अपन देख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यानी कि दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो ये टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा है, यानी कि ये वाला ब्लैक, यानी कि वैसा की वैसा है, ठीक है, ये वाला वैसा की वैसा है, ठीक है, ठीक है, ये वाला दोनों तरफ ये ब्लैक है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट वाला ये गलत है, ठीक है। सेकंड वाला भी देख लेते हैं, यहाँ कि सेम टू सेम है, यानी कि ये लास्ट वाला भी नहीं हो सकता है, फिर एक ही ऑप्शन बचा, यानी कि सी वाला इसका ही करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर आपके लिए ये होमवर्क है ना, ये होमवर्क है, ये टेस्ट के लिए है, ये सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिए, ठीक है।
और अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और डावर क्लासेस ज़रूर जुड़िए और लाइक का बटन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो 10 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और 10 क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप रिप्लाई दीजिए, ठीक है? ज़रूर रिप्लाई करिए, ठीक है? और 10 उम्मीद करता हूँ कि आपको 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है? और सफलता सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करना दोस्तों, बल्कि अपना हर समय को खास बना लो दोस्तों, जब भी तैयारी करने का मज़ा है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, अपन पार्ट 2 यानी कि 12 में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों?